भगवान स्वामीनारायण के युग कार्य को आगे बढ़ाने और अक्षर पुरुषोत्तम की शुद्ध उपासना का प्रवर्तन करने शास्त्री जी महाराज अथाक परिश्रम कर रहे थे। अनगिनत अपमान, तिरस्कार और तकलीफों को सहन करते हुए केवल स्वामी और श्री जी की सच्ची महिमा स्थापित करने शास्त्री यज्ञ पुरुषदास अक्षर पुरुषोत्तम उपासना की नींव धरती पर गगनचुंबी मंदिरों द्वारा डाल रहे थे, पर उनकी आंखें किसी को खोज रही थी। वे श्री जी महाराज के संकल्प को साकार करने वाले की उत्सुकता से राह देख रहे थे। धीमा धीमा दौड़ो, पड़ी जसो। अरे रुको, अरे दादू, दादू रुको, अरे दादू रुको। अरे दादू दादू कितना दौड़ाएगा? अरे जल्दी दौड़िए, मुझे तो जमीन पर दौड़ने से ज्यादा आसमान में उड़ना अच्छा लगता है। ये दादू तो बड़ा युग कार्य करने आया है ऐसा लगता है। सारा ब्रह्मांड इसका कार्य क्षेत्र बनेगा। रामचंद्र भाई, ये सब कहते हैं कि आप सत्संग में ज्यादा आते नहीं हैं और सभा में भी कभी कभी दर्शन देते हो। अब स्वामी, आपसे क्या छुपाना, आपको तो इस बात की जानकारी होगी ही कि मेरी दूसरी शादी हुई है, तो मेरा मन मेरी पत्नी में ही लगा रहता है। तो बस इसी वजह से कभी कभी देरी हो जाती है तो मैं आ नहीं पाता, लेकिन अब मैं बराबर आऊंगा। मुझे अक्षरधाम का और महाराज की मूर्ति का सुख पाना है। अच्छा, ऐसी बात है तो उसे मैं धाम ले जाऊंगा। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा मत करना, उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या स्वामी, ऐसा हो सकता है कि मेरा मन भले ही उसमें लगा रहे और अक्षरधाम का सुख भी मुझे मिले? अक्षरधाम का सुख क्या इतना मामूली है? क्या समझ रखा है अक्षरधाम के सुख को? उसके लिए तो मरना पड़ता है। अपनी इच्छा, मान्यता और आसक्ति को टालना पड़ेगा। अक्षरधाम का सुख क्या इतना मामूली है? क्या समझ रखा है अक्षरधाम के सुख को? उसके लिए तो मरना पड़ता है। उसके लिए तो मरना पड़ता है। उसके लिए तो मरना पड़ता है। माँ, मैं शास्त्री जी महाराज को मिलने जा रहा हूँ। अरे सुन, वो प्रसाद का डिब्बा तो लेता जा। पर ये इतनी सुबह सुबह क्यों चला गया? स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अरे दादू, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैं मरने आया हूँ स्वामी, मैं मरने आया हूँ। मैं अक्षरधाम का सुख प्राप्त करने आया हूँ। क्या? ये शब्द तेरे नहीं है दादू? ये शब्द तेरे नहीं है दादू? जी हाँ स्वामी जी, ये आपके ही शब्द है। कल आपने बताया था ना रामचंद्र काका को कि मूर्ति के सुख के लिए मरना पड़ेगा और अक्षरधाम के सुख के लिए मरना पड़ेगा। मुझे मूर्ति का सुख लेना है, इसलिए अगर मरना पड़े तो भी। एक सच्चे गुरु को सच्चा शीश मिला। 11 साल के बालक की ऐसी सोच।
ये कोई साधारण बालक नहीं लगता। मैं मरने आया हूँ। इन 4 शब्दों में तो जीवन दे दिया दादू ने, और मैं इस उम्र में भी स्त्री की आसक्ति नहीं छोड़ सकता। जरूर आगे चलकर ये असाधारण कार्य करेगा। दादू ने अखंड अमर अनुपम जीवन का जीवन मंत्र दिया दादू ने। डॉक्टर उषा बेन, may I come in? यस। डॉक्टर नीलम बेन, कहो क्या काम था? डॉक्टर, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी? आपको मालूम है आप कैजुअलिटी ऑफिसर हो, और एमडी की पढ़ाई के लिए अभी अभी आपने 3 महीने की छुट्टी ली थी। हाँ पता है मैडम, लेकिन मैं जो लीव ले रही हूँ वो तो विदाउट पे ले रही हूँ। मैडम, इससे अस्पताल को तो कुछ नुकसान नहीं होगा। आर्थिक नुकसान भले न हो, हमारे पास एमडी डॉक्टर ज्यादा नहीं है जो आपकी जगह काम कर सके। हाँ मैडम, लेकिन मुझे एक आध्यात्मिक शिविर में जाना है। मैं सैंक्शन नहीं कर सकती लीव, प्लीज। सिर्फ 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन क्या, 1 दिन के लिए भी नहीं दूंगी। यू मे गो नाउ। મને રજા કેમ ના મળી? पापा जी, मुझे उबराट शिविर में तो आना ही है। वहाँ आपका, हंसा दीदी का, सब बहनों का लाभ लेना है। मेरी छुट्टी नामंजूर हो गई। प्रभु, अब आप ही उपायभूत होना। अरे नीलम, तू यहाँ कैसे? तू तो कह रही थी कि तेरी छुट्टी मंजूर नहीं हुई है। हाँ जी दीदी, लेकिन आपकी और पापा जी की कृपा है तो कैसे मुझे कोई रोक सकता है। और तो और आज से सारे गुजरात के रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं। ऐसी बात तो मुझे छुट्टी मिल गई। सचमुच पापा जी ने मेरी सुन ली। अभी मैं ये सब बहनों के साथ उबराट आ सकूंगी। वाह, देखो भगवान स्वामी नारायण और पप्पा जी क्या काम करते हैं। धुन और भजन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हाँ जी दीदी। पापा जी, ज्योति बहन की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें सुबह उल्टी हुई थी। नीलम, ज्योति बहन की तबीयत अच्छी नहीं है। यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। तुम अभी रसिक भाई की गाड़ी में अहमदाबाद जाओ और बड़े डॉक्टर को दिखाओ। जरूरत पड़े तो अस्पताल में दाखिल कर देना। जी पापा जी।
रसिक भाई जरा जल्दी गाड़ी चलाओ जो। हाँ जी बहन। एक आवाज दे जे मारी वृत्ति शक्ति नो एक ताल ना होए, जे मारी वृत्ति शक्ति। आप यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। ताल ना होए मारा तम ना योगी। पापा जी का कैसा चमत्कार है। आज ही हड़ताल खत्म हुई है और यहाँ नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम ड्यूटी लिस्ट में दोपहर 3 बजे की ड्यूटी में लिखा गया है। मैं सही समय पर पहुँच गई। अब कोई परेशानी नहीं है। मैं उभराट होती तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी। उभराट में तो अखबार ही एक दिन के बाद आता है और फोन की भी सुविधा नहीं है। सचमुच पापा जी ने ज्योतिबेन की बीमारी का ऐसा निमित्त खड़ा करके मेरा काम कर दिया। अब ज्योतिबेन का इलाज भी अच्छे से होगा और मैं ड्यूटी भी ज्वाइन कर पाऊंगी। जय स्वामीनारायण बापा। ओहो गुरु जसुभाई साहब, जय स्वामीनारायण। बापा मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें आपके दर्शन करने हैं और आशीर्वाद लेना है और उन्हें कुछ बात भी करनी है। जरूर जरूर, वे सभी पूर्व के भुक्त ही है, तभी तो आपसे हेत हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप द्वार के पास खड़े रहिए और उन्हें एक एक करके अंदर भिजवाइए। ठीक है बापा। रति भाई, शांति भाई, अश्विन भाई, अरुण भाई, सभी एक के बाद एक अंदर आना और बापा को अपनी सारी बातें करना। उनके आशीर्वाद मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। रात दिवस हृदय भावू रे, तप तीरथ वैकुंठ पद मेली, तप तीरथ वैकुंठ पद मेली मारा, हरिजन होए त्याहू आवू रे, हरिजन होए त्याहू आवू रे। ओ प्राण थकी मुने वैष्णव गाला। सब लोग आ गए? हाँ बापा, एक युवक बाकी है। तो बुलवाइए उन्हें। बापा वह मैं ही हूँ। जसुभाई साहब, आपको खानगी कैसे? आप तो निर्दोष है। आप एक काम कीजिए, दादू भाई को किसी के साथ बुलवा दीजिए। तब तक आप यहाँ मेरे साथ बैठिए। जी बापा। और सुनिए, दादू भाई को कहिएगा कि छात्रालय के कार्य में जुड़े। आप सबकी जिम्मेदारी ले। दादू भाई की स्थिति अलौकिक है, वे इस कार्य में जुड़ेंगे तो एक कार्य अद्भुत हो जाएगा और आप सभी उनके साथ जुड़कर अलौकिक कार्य कर सकेंगे। समझ गए मैंने क्या कहा? हाँ बापा। ये सब बात आप दादू भाई से करिएगा, भूलिएगा नहीं। हाँ बापा। जी बापा, क्या आज्ञा है? दादू भाई साहब, हम जसुभाई का हाथ आपके हाथ में सौंपते हैं। आप जिम्मेदारी लेना। और जसुभाई साहब, आप दादू भाई जैसा कहे वैसा करना। खूब लाभ होगा। गुरु डंको
वाक से। आजे भला साधो तो अब हमें क्या करना है? देखो, आप सबकी जिम्मेदारी बापा ने मुझे सौंपी थी, लेकिन बात अब अलग है। अब हम संस्था से अलग हुए हैं, तो आप बापा से ही पूछिए कि आगे क्या करना है। जय स्वामीनारायण जसोभाई साहब, कहिए क्या बात है? बापा, दादू भाई ने कहा था कि अब हमें क्या करना है वह हम आपसे ही पूछे। आपने हमारी जिम्मेदारी उनको सौंपी थी, पर वे अब संस्था में नहीं है, तो अब हम क्या करें बापा? ओह, ऐसी बात है। आप एक काम करिए, आप दादू भाई साहब के साथ ही रहिए। वे जैसा कहे वैसा करना, संसार में मत जाना, इसी कपड़े में रहकर भगवान भजना, ये बात अखंड ध्यान में रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हरिजन होए त्या हुआ बूरे, हरिजन होए त्या हुआ बूरे। वाह बापा वाह, अपने काका जी की अद्भुत गुरु भक्ति और खानदानी का दर्शन कराया और सही मार्गदर्शन भी दिया। प्राण थकी मुने वैष्णव भाला। देखो बापू स्वामी, हमने ये आइस प्लांट शुरू किया है और महाराज ने तुम्हें टेक्निकल बाबत में बुद्धि बहुत दी है, तो इस आइस प्लांट का अच्छे से ख्याल रखना और भजन करना ताकि कोई तकलीफ ना आए। ठीक है स्वामी, मैं ध्यान रखूंगा, सेवा करूंगा, लेकिन भजन वो मेरे से नहीं होगा, वो आप करना। हाश, ठंडक हो गई। ये बर्फ अच्छा लगाया है, ये किसने लगवाया? हमारे बापू स्वामी ये सब काम में मास्टर है। उन्होंने बर्फ की लादी बिछाकर आपके रूम को ठंडा कर दिया है। धन्यवाद बापू स्वामी, आपने तो कमाल कर दिया। ये आइस प्लांट अच्छे से चलता तो है ना? पप्पा जी, प्लांट शुरू किए 2 साल हो गए, लेकिन कुछ मुनाफा ही नहीं हो रहा है। मंदिर की सेवा करने की बजाय मंदिर से ही पैसे लेने पड़ रहे हैं। भजन करना, प्लांट क्यों ना चले? अक्षर विहारी स्वामी जी ने 2 साल पहले मुझे ये सेवा सौंपी थी, तभी उन्होंने कहा था कि भजन करना। तभी मैंने कहा कि भजन नहीं हो पाएगा, सेवा जो कहो जितनी कहो उतनी करूंगा, लेकिन भजन नहीं होगा। भजन तो करना ही पड़ेगा। भजन नहीं करोगे तो नई मशीनरी आएगी फिर भी बिगड़ जाएगी, और भजन करोगे तो कितनी भी पुरानी मशीनरी यूज करोगे फिर भी अच्छी चलेगी और मुनाफा भी होगा। तो भजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है पापा जी, मैं जरूर भजन करूंगा। आप और अक्षर विहारी स्वामी मुझे बल देना। भजन ही चालक बल है सभी का, कार्य उसका सिद्ध करेगा, मानव हो या मशीन। जीवन मंत्र यह पप्पा जी का,
शर्मा जी, योगी बापा अभी आएंगे। बापा आने वाले हैं? हाँ, अभी आएंगे। बापा आ गए। जय स्वामी नारायण बापा। हाँ हाँ। शर्मा जी, जय स्वामी नारायण। कहिए, सब ठीक है? हाँ, आपका आशीर्वाद है बापा। कहो, क्या बात है? पवाई में हमारी एक जमीन है, आपसे प्रार्थना है कि आप इन संतों को लेकर पधारें। अच्छी जगह है, आप आएंगे तो धरती पावन हो जाएगी और संतों को घूमने फिरने का आनंद मिलेगा। जरूर जरूर, अगले रविवार को सब आएंगे। दोपहर को ठाकुर जी का थाल वही करेंगे, आप तैयारी रखना। हाँ ठीक है बापा। जय स्वामी नारायण बापा, आपकी चरण रस से ये धरती पावन हो गई, संतों भी पधारे तो सोने पे सुहागा हो गया। ये जमीन सुंदर है, यहाँ के आंदोलन भी अद्भुत है। भविष्य में तसु तसु जमीन सोने के भाव से बिकेगी। आपकी ही कृपा है बापा। इसमें से थोड़ा हिस्सा हम मंदिर के लिए भेंट के रूप में देते हैं। यहाँ पीछे जो बाग है वो बहुत ही अच्छी जगह है, संतों को वही ले चलते हैं। दादू भाई आपके परम मित्र है, ये मंदिर की बात आप उनसे भी करिएगा। जरूर, उनका साथ तो हमें मिलता ही रहता है। इसी भूमि के लिए बापा का आशीर्वाद है और इसीलिए इसी जगह पर मंदिर बनेगा। शर्मा जी ने यह जमीन दी है, तो आओ हम सब मिलकर शर्मा जी और उनके सारे परिवार के लिए धून करते हैं, सब काम अच्छे से निपट जाए। और यहाँ एक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर भी बनेगा। हर पत्थर बोलेगा, ब्रह्मरूप हो जाओ, ब्रह्मरूप हो जाओ। जबकि यहाँ खात मुहूर्त हो रहा है, तो आगे जाकर हमें योगी बापा के सपनों को भी पूरा करना है। शास्त्री जी महाराज की सोने की मूर्ति पधराऊंगा। कौन बोला? कौन बोला? मेरे प्रिय प्रभु बोले, योगी बापा बोले, और वो जो बोलेंगे वो काम जरूर होगा। और इसी को कहते हैं युगल उपासना। तो कांति भाई, रमेश भाई, बापू, राजू, आप सब आओ, हम सब मिलके आहुति देते हैं। ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वसुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनम्। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। 2003 में पवई में इसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद इस स्थान का विकास तेजी से हुआ। योगी बापा के शब्द कि यहाँ पर एक एक इंच जमीन सोने के भाव बिकेगी, वह बात सिद्ध हुई। मुख्य तो काका जी की भावना थी कि अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संशोधन केंद्र होगा। वह साकार हुआ और संत भाइयों द्वारा और संत बहनों द्वारा मुमुक्षुओं को भी सभी प्रकार के समाधान प्राप्त होते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे शांति का अनुभव होता है। 2005 में शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की सोने की मूर्ति अक्षर पुरुषोत्तम के इतिहास में पहली बार पवई मंदिर में बैठी।
काका जी की बापा के प्रति गुरु भक्ति और वे कैसे आर्ष दृष्टा पुरुष थे, उस बात की यह मंदिर गवाही देता है। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। काका जी, ये एचकेएल भगत साहब है। इन्होंने जमीन दिलवाने में हमारी बहुत मदद की है। भगत साहब, आपने तो संतों की बहुत बड़ी सेवा की है। आगे जाकर इसका आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और रक्षा भी होगी। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है। ये मुकुंद स्वामी है, इनके जोग में रहना योगी के बहुत प्रिय शिष्य है। लड़का हमारा भी है। क्यों, जमीन देखने जाए? हाँ काका जी, चलिए। चलो। काका जी, ये देखो, ये कोई देवता या अवतार पुरुष का मंदिर नहीं है। यहाँ सभी धर्मों की गुरुओं की और देवताओं की मूर्ति लगाई है। फिर भी यहाँ एक हरिभक्त ने 11,11,111 रुपए की सेवा की है। हमारे यहाँ स्वामीनारायण भगवान की शुद्ध उपासना होकर भी आरती में बड़ी मुश्किल से 11 रुपए की सेवा मिलती है। क्या देख रहे हो? देखो, भविष्य में तुम्हें एक ऐसा दाता मिलेगा जो इससे भी कई गुना ज्यादा दान देगा, और वो तख्ती भी नहीं लगवाने देगा, अपना जिक्र तक नहीं होने देगा। इसी को तो कहते हैं भगवान को राजी करना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी। सहजानंद दयाळु बड़वंत बहुनामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी। सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंत बहुनामी। जय सद्गुरु स्वामी। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्याग जाति करवीर रसाल पुष्पे। कुंद प्रवाल तुलसी दल मालती बीस त्वां पूजयामि जगदीश्वर लोकनाथ। आज का दिन बहुत शुभ है। शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की मर्जी से यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनने वाला है। देवता भी यहाँ आएंगे और अपना कार्य करेंगे। आप सब भगवान का स्मरण करना और यहीं से गुणातीत ज्ञान का संदेशा पूरे विश्व में फैलेगा। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज यहाँ विराजेंगे। जय 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 जयकार होगा। लेकिन आप सब संत, सुहृद भाव और एकता से मिलजुल कर रहना। जय स्वामीनारायण। 1984 में काका जी के आशीर्वाद से दिलावर और दानवीर परम भक्त मलकानी साहब गुरुजी के संपर्क में आए। वे काका जी को एक ही बार मिले थे। मलकानी साहब ने किसी भी शर्त या प्रसिद्धि की इच्छा किए बिना मंदिर के लिए बहुत बड़ी रकम दान में दी। उनके और दिल्ली के स्थानिक हरि भक्तों के सहकार से 1994 में दिल्ली में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस तरह काका जी ने गुरुजी को जो आशीर्वाद दिए थे वह सफल हुए। आज दिल्ली मंदिर हमारे संस्था का एक केंद्र बन गया है। परम पूज्य गुरुजी और संतों एवं पूज्य आनंदी दीदी और संत बहनों के परिश्रम तथा हरि भक्तों के सहकार से काका जी की अनुवृत्ति के मुताबिक कुटुंब भावना को चरितार्थ करता हुआ एक अद्भुत आध्यात्मिक समाज खड़ा हुआ है।